अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे। आज मैं जो वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ यो यूट्यूबर के बारे में है कि आज बहुत से लड़के या लड़कियाँ या औरतें सब यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल टूट पड़े हैं कि यूट्यूब पे बहुत पैसा है। तो यही रिएक्शन वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जो आगे वीडियो में मुफ्ती एम कासमी साहब यूट्यूबर के बारे में बता रहे हैं कि इनसे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए आप लोग को वक्त के ज़ाय किए बगैर आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। आप लोग वीडियो को देखा, वीडियो को शेयर ज़रूर करें इसमें। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखें आप लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, क्या करें भाई? कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल बना लो। आप फेमस भी हो जाओगे, पैसा भी बहुत मिलेगा, नाम भी हो जाएगा। आम तौर पर लोग यही समझते हैं कि पैसा कमाना है, यूट्यूब चैनल बना लो। और ये समझा जाता है कि जैसे ही आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया पैसा आना शुरू हो जाएगा। आना नहीं बल्कि यूं कहिए कि बरसना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आजकल आप देखिए कि गली में, मोहल्लों में यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम चलाने वाले, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और हद ये हो गई है कि जब फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं तो पैसे खर्च करके फॉलोअर्स को बढ़वाया जाता है। कोलैब करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। बड़े कोई यूट्यूबर या इंस्टाग्राम रील बनाने वाले से मुलाकात करके उसके साथ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डाला जाता है। और ये समझा जाता है कि बस पैसा कमाना है बहुत जल्दी से तो यूट्यूबर बन जाओ। इसीलिए आज के टाइम में सबको यूट्यूबर बनना है, सबको वीडियोस बनाने का शौक़ चढ़ा हुआ है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। हत्ता के बच्चों को भी रील बनानी है, वीडियोस बनानी है। एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ। हमारे एक मिलने वाले हैं तो उनका मेरे पास कॉल आया कि मुफ्ती साहब, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ले आना भाई। बच्चे मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे पास ऐसे ही आए हैं जिन्होंने मुझसे कुरान सीखा। किसी की अम्मी वीडियोस देखती हैं तो बच्चा भी मेरा फ़ैन हो गया। अम्मी अब्बा दोनों वीडियोस देखते हैं तो बच्चे को भी मुझसे मोहब्बत हो गई, तो वो भी मुफ्ती साहब से मुलाकात करना चाहता है। तो मैं यही समझा, वो जब मेरे पास उन दोनों बच्चों को, जिनकी उम्र 8 साल या 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल होगी, तो मैं ये समझा कि ये भी ऐसी मुलाकात कराने लेकर आ रहे होंगे। तो वो जब मेरे पास लेकर आए तो दोनों बच्चों के हाथ में फ़ोन था और वो मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब असल में इन दोनों ने एक चैनल बनाया हुआ है, तो ये लोग ये कुछ चीज़ें आपसे समझना चाहते हैं। तो मैंने कहा, मेरे भाई, इनको चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, इनको स्कूल की किताबें समझने की ज़रूरत है, इनको कुरान समझने की ज़रूरत है, अभी इनको पढ़ने की ज़रूरत है। और मैंने उन दोनों बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया। अब अल्लाह बेहतर जाने को उनको समझ आया कि नहीं आया। लेकिन ये अजीब ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चे हों, है ना, जवान हो, लड़के हों, लड़कियां हों, सबको यूट्यूबर बनना है। ऐसा क्यों समझा जाता है कि यूट्यूबर बनते ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी? ऐसा नहीं है। आप कामयाब बनो। अगर आप कामयाब बनना चाहते हो तो आपको जिस फील्ड में भी शौक है उस फील्ड में आपको अनथक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अनथक इल्म हासिल करना पड़ेगा, आपको खूब मेहनत करना पड़ेगी। चाहे फिर आपको यूट्यूबर बनना हो, चाहे आपको एक अच्छा टीचर बनना हो, चाहे आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना हो, आपको ट्रेडर बनना हो, आपको शेयर मार्केट में काम करना हो, या आपको डिजिटल मार्केट में काम करना हो, या कोई भी फील्ड ले लो आप। शरीयत एतबार से सही गलत वो अलग मसला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जिस फील्ड में भी कामयाब बनना है तो उसके लिए आपको अनथक मेहनत करना पड़ेगी, इंक्लूडिंग यूट्यूबर। यूट्यूबर बनकर भी आप पैसा कमा सकते हो, बशर्ते कि आप उस लेवल की मेहनत करो, बशर्ते कि जो लाइन आपने चुनी है उसमें आप पागल और दीवाने हो जाओ, इस हद तक आप उसमें मेहनत करो। आप बिजनेस में मेहनत करोगे तो उसमें भी पैसा है, हर फील्ड में पैसा है, बशर्ते के अंदर आपके अंदर काबिलियत होना चाहिए। मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊं। मेरे पास जो है ना, सूरत से एक साहब का कॉल आया और वो कहने लगे, मुफ्ती साहब वो ट्रिक बता दो जिससे व्यूज ज़्यादा आते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊं। बिल्कुल सही बात।
अब मैं उनको क्या जवाब देता? अच्छे खासे पढ़े लिखे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे भाई, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हो तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जिससे व्यूज ज्यादा है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप जो चीज बता रहे हो वो लोगों को पसंद आना चाहिए, लोगों को कुछ नफा हो। फालतू चैनल इक्का दुक्का जो बिला वजह में वायरल हो जाते हैं वो अलग मसला है, लेकिन बुनियादी जो चीज है वो क्या है? हर फील्ड में, यूट्यूब में नहीं, हर फील्ड में यही है। वो मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब बता दीजिए, आप बताना नहीं चाह रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई ट्रिक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक लेडी हैं, वो चैनल चलाती थी तो उनके व्यूज़ नहीं आते थे। उन्होंने मुझसे कहा मुफ्ती साहब कोई दुआ बता दें। मैंने कहा अल्लाह से दुआ करो, जो नमाज़ें पढ़ती हो आप उसके बाद दुआ करो अल्लाह से, बाकी आप लगी रहो, पाबंदी के साथ काम जारी रखो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बताई हुई चीज़ों पर अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा भी रही हैं, अच्छे खासे उनके व्यूज़ भी आ रहे हैं, वीडियोस भी पाबंदी से डाल रही हैं। लेकिन एक आम थिंकिंग ये बनी हुई है कि सबको बस यूट्यूबर बनना है। मैं देखता हूँ नौजवानों को कि काम धंधा छोड़ के इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, ये सोचते हैं कि बस हम फेमस हो जाएंगे। बगैर इल्म के और बगैर आपके अंदर मतलब कोई टैलेंट नहीं है, आपके अंदर कोई खासियत नहीं है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो नहीं हो पाएगा। इल्म बुनियादी चीज है। किसी भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हो, आपके अंदर उस फील्ड का इल्म होना चाहिए। यूट्यूबर बनना है तो उसमें भी आपको फिर अनथक मेहनत और आपके पास जिस चीज का आप चैनल बना रहे हो उस चीज का भरपूर इल्म हो, आपके अंदर लोगों को समझाने का मलिका हो, यानी आपके अंदर वो खूबी होना चाहिए कि जो चीज आप बता रहे हो वो लोगों को समझ आए, तभी आप कामयाब हो सकते हो। तो जो बुनियादी चीजें कामयाबी के लिए जरूरी हैं, वो बुनियादी चीजें यूट्यूबर बनने में भी जरूरी हैं, हर फील्ड में वो जरूरी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को ये लगता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अब तो जो है लड़के पढ़ाइयाँ छोड़ छोड़ के यूट्यूबर बन रहे हैं। एक नौजवान तो मेरे पास आया था, कहने लगा मेरे साथ, उसने फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली और बाद में उसने मुझे बताया कि मैंने जो है ना पढ़ाई तो मैं कम करता हूँ लेकिन मैं ज़्यादातर व्लॉगिंग पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोले ये 30,000 का फ़ोन मेरे अब्बा ने मुझे दिलाया है और एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी मैंने लिया है, नया लैपटॉप भी लिया है। मैंने कहा अच्छा जी। तकरीबन 50,000 रुपये का खर्चा उसके अब्बा ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसने घर वालों को ये पट्टी पढ़ाई कि यूट्यूबर बनूंगा मैं, फूडी व्लॉगर बनूंगा, पैसा बहुत आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक धोखा है। बाज़ लोग समझते हैं कि एक सब्सक्राइबर अगर है तो एक सब्सक्राइबर के बदले में 1 रुपया मिलता है, यानी मुफ्ती साहब के अगर 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो 30 लाख रुपए महीना आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और जितना समझा जाता है उतना कुछ नहीं है। समझ आ रही है बात? ये एक धोखा है। आप अच्छे तरीके से भी ये बात मेरी समझ लो कि आप जिस फील्ड में भी लगे हुए हो उस फील्ड में आप मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, इल्म हासिल करोगे, काबिल बनोगे, अनथक मेहनत करोगे, कामयाबी के लिए रातों में सोना छोड़ दोगे, फालतू चीज़ों से रिश्ता नाता तोड़ दोगे, इंशाल्लाह कामयाबी जिस फील्ड में भी आप होगे आपके कदम चूमेगी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आपके अंदर इल्म नहीं है, मेहनत का आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक यूट्यूबर के बारे में, उसकी एक मरतबा, एक यूट्यूबर है, बड़ी मेहनत करता है वो, तो एक मरतबा वो वीडियो बना रहा था तो उसकी आंख सूज रही थी। तो वो कह रहा था ये मैंने चश्मा लगा के रखा हुआ है, असल में मेरी आंख थोड़ी सी सूज गई है क्योंकि ये कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसके लिए मुझे रात रात भर मेहनत करना पड़ी, तो रात रात भर मुझे जागना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी ये आंख सूज रही है। अगर इतनी मेहनत आप करने को तैयार हो तो जिस फील्ड में भी हो आप उस फील्ड में कामयाब हो जाओगे। या आपको लगता है ना शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत हाई लेवल पर बैठे हुए हैं, कामयाबी के शिखर पर हैं, कामयाबी की चोटियों पर हैं, कामयाबी उनके कदमों में पड़ी हुई है। कोई कंप्यूटर का मास्टर है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई अच्छा स्पीकर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनकी रातों की मेहनत होती है। बात समझ आ रही है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन यूट्यूब का चैनल बनाया, उसके बाद कॉलैब वॉलैब किया, रिक्वेस्ट करके या पैसे लगा के किसी एक वीडियो को रन करवा लिया, है ना, गूगल एडवर्टाइज के जरिए, और व्यूज़ ना आने पे कहने लगे यार इसकी तो कोई ट्रिक होती है,
इसीलिए मेरे अजीज नौजवानों, लड़कों से, लड़कियों से कि यूट्यूबर बनो आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन यूट्यूबर बन के जो आपने ख्वाब सजाए हुए हैं वो सच हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आपके ख्वाब तो तभी सच हो सकते हैं जब आप मेहनत करो, और सबसे बड़ी चीज इल्म हासिल करो। इल्म के बगैर सब बेकार है। कुछ दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात आ जाएगी, लेकिन इल्म के साथ जो भी चीज होगी तो उसमें चांदनी ही चांदनी होगी, रात नहीं आएगी। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो ये कुछ वाकयात ऐसे होते रहते हैं, लोग आते हैं बोले यार मुफ्ती साहब वो मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने कई पढ़ाने वालों को अपने मदरसे में लगाया, तो यही मस्जिद में बच्चों की पढ़ाई होती है, नीचे मेरा ऑफिस है, तो जो पढ़ाने आता है 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वो मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वो सोचता है यार कि AM कासमी साहब तो बहुत पैसा छाप रहे हैं, बहुत नोट छाप रहे हैं, तो मैं भी चैनल शुरू कर लूँ। उसको लगता है कि चैनल बनाऊंगा पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। मेरे भाई ऐसा नहीं है। लड़कों ने काम धंधे छोड़ कर रील बनाना शुरू कर दिया है। मेहनत मेहनत, इल्म और मेहनत, सही डायरेक्शन में मेहनत, सही इल्म और सही मेहनत, कामयाबी जो भी फील्ड में आप हो आपके कदम चूमेगी। तो मुझे उम्मीद है कि चंद बातें बच्चों को भी समझ आई होंगी, नौजवानों को भी समझ आई होंगी, है ना। बच्चों को तो पढ़ाओ आप, बच्चों को तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ रील बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ यूट्यूब चैनल बना लिया, कॉमेडी करते फिर रहे हैं। ये क्या है ये यार? बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं माँ बाप। तो बड़ों को चाहिए कि बच्चों को समझाएं, और नौजवानों को चाहिए मेरी बातें समझकर समझो थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर आगे की लाइन सेट करो। पर अब कुछ नहीं है, टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।